अब मैं कामिनी देवी जी को स्त्री पुरुषों के आपसी संबंध पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। कामिनी देवी। अध्यक्ष महोदय और माननीय श्रोतागण, यहाँ आए हुए जितने भी पुरुष श्रोता हैं, उन्हें अगर स्त्री जीवन अपनाने के लिए कहा जाए तो उनमें से शायद ही कोई इस प्रस्ताव के लिए तैयार होगा। और अगर मैं यही प्रस्ताव महिलाओं के आगे रखूं कि उनमें से कितनी महिलाएं पुरुष जीवन अपनाने के लिए तैयार हैं, तो सबका सामूहिक जवाब होगा हाँ। ये त्रासदी स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी है। महिलाओं के बारे में जितने भी सम्मानजनक विशेषण प्रयोग किए गए हैं, उसे जितने भी महान और उच्च शब्दों की सेज पर बिठाया गया है, वह केवल एक भ्रम है, एक धोखा है। जबकि हकीकत में महिलाएं हर तरह से पुरुषों द्वारा शोषित की जाती हैं। पैदा होते ही गला घोंट देने से लेकर जवानी में जलाए जाने तक, और बुढ़ापे में एक असहाय का अपमानजनक जीवन जीने के अतिरिक्त वर्तमान समाज उसे कुछ भी नहीं दे पाया है, कुछ भी नहीं। इस संसार में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा अनपढ़ हैं, कुपोषित हैं और शोषित हैं। क्यों? आखिर क्यों? इक्वेलिटी, समानता का दर्जा पाने के लिए उसे अपनी लड़ाई तेज करनी होगी। घर में, बाहर, खेत में, खलिहान में, हर मोर्चे पर उसे मर्दों की इजारादारी को तोड़ना होगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। शुक्रिया। अब मैं मनोज, जो बीए फाइनल ईयर के छात्र हैं और इनका विशेष विषय मानव धर्म संहिता है, इनको इस स्त्री पुरुष विषय को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो मनोज कुमार जी। माननीय श्रोताओ, ये सच है कि औरत बेशतर मर्द के बनाए हुए कैदबंद का शिकार है, लेकिन इस कैद से उन्हें मुक्ति मर्द बनकर नहीं, एक संपूर्ण औरत बनकर मिल सकती है। इसकी मिसाल हमें अपने देश में उपलब्ध है। इस सदी की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी अपने औरत होने पर गर्व करती थी। वह जितनी सफल नेता थी, उतनी सफल ममता से परिपूर्ण औरत थी, आदर्श पुत्री, पत्नी और माँ थी। औरत इस संसार की आज भी एक बड़ी शक्ति है। औरत, जिसके बिना शिव भी शव के समान हैं। मुझे हर्ष हुआ आज अपनी नौजवान पीढ़ी से उसके विचारों को सुनकर। व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम, सद्भाव और सहयोग ही मानव को अन्य श्रेणियों से भिन्न और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। आज दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से ठीक बोले, लेकिन जरूरत है पॉजिटिव सोच की। ये प्रथम पुरस्कार मैं कामिनी और मनोज के लिए घोषित करता हूं। धन्यवाद। I don't agree with it. प्रथम सिर्फ तुम थी। पहला इनाम तुम्हें मिलना चाहिए था। शेयर करने का क्या मतलब हुआ? मुझे इसमें कोई जरूर गहरी साजिश नजर आ रही है। हाँ मास्टर जी, कम ऑन। ये कोई इतनी महत्वपूर्ण बात तो नहीं है जिसमें आज की शाम खराब की जाए। अब ये बताइए कि यहाँ के बाद आगे क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम? तुम प्रोग्राम की बात कर रही हो? यहाँ मेरा कलेजा जल रहा है। छा गए तुम आज तो। ये सब तुम्हारी ही कारस्तानी थी। तुमने ही मुझे उकसाया था। बुरा नहीं किया। हाँ, कामिनी देवी तो मैदान मार गई, पर अब मेरी ट्रीट याद रखना। ऑफ कोर्स। मास्टर जी,
आपकी बहन कम्मो आपकी तरह बोर नहीं है। लुक हाउ शी इज एंजॉयिंग अ यंग मेंस कंपनी। वैसे रमाकांत जी, इस बार तो आपको टिकट मिल ही जाना चाहिए। राधिका बिटिया, क्या कर रही हो आजकल? अंकल मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रही हूँ। ओह, बाप की तरह नेता बनने का इरादा है क्या? नहीं, मैं तो समाज सेविका बनूंगी। जैसी सुंदर सूरत है वैसे ही विचार भी हैं। इसे आप अपनी ही बेटी समझिए। इसमें क्या एतराज है? घबराइए मत मास्टर जी, कम्मो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। उसके हंसने खेलने के दिन है, उससे जरा हंस खेल लेने दीजिए। शेखर बाबू कहीं नजर नहीं आ रहे। वो भाई साहब, आप तो जानते ही हैं उसका मिजाज। अरे मिजाज विजाज कुछ नहीं, लेकिन आज उसे यहाँ आपको जरूर लाना चाहिए था। मुबारक, तुम फर्स्ट आई हो। How sweet. So nice of you. मेरे लिए तो वो दिन सबसे बड़ा होगा जिस दिन शेखर कुछ कर दिखाएगा, वरना लड़की तो उसका करना ना करना क्या महत्व रखता है। वो मम्मी, तुमने खाम का भैया को नाराज कर दिया। बात बात पर नाराज होना और इस तरह का बिहेव करना इसकी आदत बन चुकी है। तुम नहीं जानती, फंक्शन में ना आकर इसने हमारी नाक कटवा दी। रमाकांत जी कितना नाराज हुए तुम्हारे पिताजी पर। मैं हैरान हूं, इतना लाड प्यार दिया इसे, हर तरह की सुविधा दी, मां से ज्यादा प्यार दिया तुमने, फिर भी ये। आप फिक्र मत कीजिए, पहले ही काम का बोझ है आप पर। मैं जानती हूँ ये क्यों बिगड़ रहा है इस तरह दिनों दिन। क्या जानती हो तुम? कोई गलत बात तो नहीं? भगवान साक्षी है, मैंने इसे कभी सौतेला नहीं समझा, लेकिन डरती हूं कि कहीं आप गलत ना समझें। इसमें गलत समझने वाली क्या बात है? इसे उन लालची लोगों से दूर रखें। किनकी बात कर रही हो तुम? वही आपका चहेता दुखीराम और उसका परिवार, माँ बेटी दोनों मिलकर हमारा घर बर्बाद करने पर तुले हैं। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। इतने बरसों का पुराना वफादार नौकर है हमारा। उनकी नीयत खोटी है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं उनसे निपट लूंगी। तुम एकदम वहां से उठकर यहाँ क्यों चली आई? प्लीज मास्टर जी, मेरा मन बहुत उचाट सा हो रहा है। आई फील वेरी बैड अबाउट इट ऑल। मम्मी को शेखर भैया को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। कितने सुंदर गिफ्ट लाया था मेरे लिए। देखिए, मेरा दिल कैसा बैठा जा रहा है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? आप बड़े भोले बनते हैं मास्टर जी। अब यहाँ आइए मेरे पास, मैं समझाती हूँ आपको।
E F G H I J शेखर, चलो बेटा होमवर्क कर लो। मामा, क्या है, बोलना। मैं भी स्कूल जाऊंगी शेखर की तरह, नए नए कपड़े पहनकर, बस्ता लेकर, बापू के साथ टांगे पे बैठकर। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेटी, तुझे पढ़ाऊं, अच्छा बनाऊं, ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी मेरी तरह ना बितानी पड़े। लेकिन पढ़ाई के लिए खर्चा कहाँ से लाऊं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी स्कूल जाऊंगी। जिद नहीं करते चांदी बेटा। मैं स्कूल जाऊंगी। मुझे स्कूल नहीं भेजोगे तो आज से मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं स्कूल जाऊंगी। मुझे स्कूल नहीं भेजोगे तो आज क्या मैं बात है? खाना नहीं खाऊंगी। बच्ची क्यों रो रही है? ये करमचली रहती झोपड़ी में है और सपने महलों के देखती है। जिद कर रही है कि शेखर बाबू के साथ ये भी स्कूल जाएगी पढ़ने के लिए। समझाने पर भी नहीं मानती। जिद कर रही थी तो मेरा हाथ उठ गया। चुप हो जा बेटी, मैं तुम्हें स्कूल में भर्ती कराऊंगी। चलो मैं तुम्हें टॉफी दूं। सावित्री, 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 मुझे जरा एक गिलास पानी तो देना। पता नहीं क्यों सीने में दर्द हो रहा है। मालिक को फोन करिए, वो जल्दी डॉक्टर लेके आएंगे। हेलो, कौन? करुणा? क्या बात है करुणा? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, आप फौरन आ जाइए। ऐसे लग रहा है जैसे कोई सुइयां चबो रहा हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलो घबराना नहीं, मैं बस आता हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। हाँ, मैं डॉक्टर को लेके आऊंगा। मालिक आ रहे हैं। माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे अपने पास बुला लो माँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। तुम्हारे बिना यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब शेखर की देखभाल तुम्ही लोगों को करनी है, इसका ध्यान रखा करना। मालिक, आप चिंता ना करें,
हम लोग शेखर बाबू का अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखेंगे। हाँ जगन्नाथ, अरे भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये लोग तो बातें करेंगे ही कि पहली बीवी की चिता अभी ठंडी नहीं हुई और इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन मेरे यार, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो भी लोग बातें ही करेंगे। कहेंगे कि एक एक बेटा है और वो भी इसने नौकरों के भरोसे रख छोड़ा है। कोई ये नहीं कहेगा कि ढंग की लड़की देखकर शादी कर लो ताकि बच्चे की देखभाल हो सके। मेरे यार, अगर मेरी मानो तो दूसरी शादी कर ही लो। रमाकांत, कहते तो सब लोग हैं लेकिन मन नहीं मानता। लेकिन लगता है कि शेखर की भलाई के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात है, हाँ करने से पहले मैं लड़की को देखना जरूर चाहूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो, बच्चे का सवाल है, इसीलिए मैं। ठीक है। घर को जरा करीने से सजा देना। आज तुम्हारी नई मालकिन आ रही है ना, और हाँ कुछ मिठाई वगैरह भी मंगवा लेना। मेरे पैसे। शेखर को एक नई माँ की जरूरत है। आखिर सावित्री कब तक शेखर का ख्याल रखेगी? इसको एक नई माँ की जरूरत है। और सावित्री, शेखर को जरा समझा भी देना। शेखर बाबू को मां चाहिए थी या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, पर मालिक को तो बीवी चाहिए थी ना। ये तो आगे चलकर पता चलेगा। यह है दुखीराम, इस घर की देखभाल आज तक यही करता है। और ये सावित्री है, दुखीराम की पत्नी। आज तक इस घर को यही संभालती आ रही है, और शेखर को भी। दोनों बहुत ही भले और नेक आदमी हैं। शेखर कहाँ है सावित्री? जी, वो अपने कमरे में है। उसे जरा यहाँ लेके आओ। जी। आपकी नई माँ आई है। मालिक आपको बुला रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, पापा का कहना मानते हैं। वो आपके लिए नई माँ लाए हैं। मैंने उनसे कब कहा था नई माँ लाने के लिए? मुझे नहीं चाहिए दूसरी माँ, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते। आप एक बार चलिए, फिर मैं आपको अपने साथ लेकर आऊंगी। आओ शेखर। कांता, ये है मेरा बेटा, आई मीन हमारा बेटा शेखर। शेखर, ये तुम्हारी नई माँ है। प्रणाम करो माँ को बेटा। माँ? कौन सी माँ? ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ होती तो मुझे बुलवाती नहीं, खुद मेरे पास आती, मुझे प्यार करती। शेखर, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? प्रणाम करो माँ को। आओ बेटा।
बार कहा है गंदे हाथों से मत छुआ करो कामनी को। जा पहले हाथ धोकर आओ। प्यार भरे दो पल, प्यार भरे दो पल, प्यार भरे दो पल, प्यार भरे दो पल। याद में तेरी भूल गई हूँ जीवन की हलचल। प्यार भरे दो पल, प्यार भरे दो पल। क्या मैं इस तन्हाई का राज जान सकती हूँ? तुम्हारी और करीब आने के लिए। मेरे तो तुम सांसों में बसे हो शेखर। जाने बेकार सपने सजाने से तुम्हें क्या मिलेगा? जो मिल रहा है वही क्या कम है। शेखर तुम अक्सर बुझे बुझे से रहते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम अपने आप से नाराज रहते हो। क्या बात है? मेरा भी एक सपना है चांदनी। मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती, लेकिन बेशक तुम एक दिन जान जाओगे। अच्छा बताओ, आदमी सपने क्यों देखता है? ताकि जिंदगी जीने के काबिल बन सके और वह बेइंतहा प्यार कर सके। ताकि सब उसे प्यार कर सके। उसे लगे कि वह दुनिया में अकेला नहीं है, दुनिया को उसकी और उसे दुनिया की जरूरत है। मेरी दुनिया तो सिर्फ तुम हो शेखर। और चांदनी, तुम मेरी दुनिया की उम्मीद हो। मैं एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता हूँ जिसमें कोई व्यक्ति प्यार विहीन नहीं हो। लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है चांदनी। चल पाओगी? मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर कहूंगी कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल उस चांदनी की तरह जो अपने चांद से कभी जुदा नहीं। तुम ऐसे बाहों में भर लेती हो तो एक पल के लिए मुझे अपने वजूद का एहसास होता है चांदनी। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखा रहा है। मेरे पैरों को धरती चाहिए चांदनी। मैं एक बार खड़ा होकर अपनी सपनों की भूमि पर अपनी दुनिया बसाना चाहता हूं। ऐसा ही होगा, ऐसा अवश्य होगा। मैं इस धरती से जुड़कर तुम्हारे पंख बनूंगी
तुम्हारे साथ परवाज भरूंगी। खर्चे की चिंता मत करो। 40-50 हजार जितना भी खर्चा आए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अपनी जात बिरादरी में कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। ऐसी लड़की के हाथ पीले नहीं करूंगा, जहर देकर मार डालूंगा। बेवकूफी जैसी बातें मत करो। ठीक है, नासमझी कर बैठी है, चढ़ती जवानी है, कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। मुझे आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आदमी का क्या है, उसका मन तो चंचल होता है, कभी भी भटक सकता है, पर औरत को तो शर्म और हया की सीमा में रहना चाहिए। बरसों से कमाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा एक पल में मिट्टी में मिला दी मेरी। अब तो डर है उससे कोई ब्याह करने को भी राजी हो। मुझ पर भरोसा है? एक लड़का है मेरी नजर में, मास्टर जी को बहुत मानता है, उनकी बात टालेगा नहीं। आपने मेरे गुनाह बख्श दिए, बड़ा उपकार किया। मैं आप लोगों के ऋण जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। आप जो मुनासिब समझे कीजिए। मैं निहायत ही शर्मिंदा हूं। चमते ही गला क्यों नहीं घोट दिया था? ये मुझे कतई पसंद नहीं। रोने से नहीं, अकल से काम लो। तो फिर मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। नमस्कार। सर नमस्कार। क्या मैडम? एक कुछ किताबें कमो के लिए शहर से ले आया था। कमो, देखो भाई। आई भैया। तुम्हारी किताबें लाया है, बैठ के बातें करो, मैं अभी आता। ठीक। मेरी किताबें लाए हो? हाँ, टूट गया था वादा आज तुम्हें किताबें क्या मैं भी नहीं मिलता। क्या हुआ था? बोलो ना, क्या हुआ था? जिस बस में मैं चढ़ा था ना, बाद में उतरने के बाद दूसरी बस में चढ़ा। उस बस का कुछ ही मील चलने के बाद भयानक एक्सीडेंट हो गया। बस करो और कुछ मत बोलो। क्यों, बहुत चाहती हो मुझे? तुम नहीं जानते क्या? फिर ये भी पता होगा कि मैं भी कितना प्यार करता हूँ तुम्हें। अरे वे कमो, तुमने अभी तक पानी भी नहीं पिलाया इस बेचारे को। सिर्फ पानी तो मैं खुद भी पी सकता था, पर इच्छा ना थी। मैं अभी आई हुई हूँ। मनोज, मुझे वास्तव में तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। पहले ये बताओ, तुम आगे क्या करना चाहते हो? जी, मैं आईएएस में बैठने की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कोशिश करने में क्या बुराई है? शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? जी, वो तो घर के बड़े बुजुर्गों का काम है। फिर मैं अभी पढ़ाई ही कर रहा हूँ। अब मैं तो बस तुम्हारी राय जानना चाहता था। अच्छा ये बताओ, चांदनी कैसी लड़की है? जी, वो बहुत अच्छी और नेक लड़की है। सुना है दुखीराम उसके हाथ पीले करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल लाला जी की पत्नी ने बातों बातों में तुम्हारा जिक्र छेड़ा, कहने लगी निहायत ही नेक और शरीफ लड़का है, और सबसे बड़ी बात दुखीराम की जात बिरादरी का है। बात मुझे भी जच गई। अगर तुम चाहो तो बात पक्की हो सकती है। सर धन्यवाद, आप जैसे हित चिंतक का। चांदनी को मैं बचपन से अपनी बड़ी बहन मानता आया हूँ। हम कुलीन ना सही, पर हमारी भी तो कुछ मर्यादा है सर, जो आपसे मिली। ये कुछ कमों की पुस्तकें ले आए थे, उनको दीजिएगा। अच्छा, नमस्कार। अरे उम्र दो
किसी की शराफत का फायदा उठाते हो। कैसा काला कलेजा है तुम्हारा। अरे लफंगो, ये बेहाली करते दिल नहीं दहला तुम्हारा। कैसी हालत कर दी है शराब पिला पिला कर तुमने। क्या तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे? मेरी कसम खा के कह, मेरी कसम खा के कह कि तू आज के बाद कभी नहीं पिएगा। जब तो जानती है चाची कि मैं कसम खा नहीं सकता, तो कसम देती क्यों है? ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता चाची। मैं इच्छा से नहीं पीता, विवश होकर पीता हूं। दोष तेरा नहीं, मेरी ही ममता में कुछ खोट रह गई। मैं तुम्हारी माँ होती तो। ऐसा मत कहो चाची, ऐसा मत कहो। दुनिया की हर चीज में खोट हो सकती है चाची, लेकिन तुम्हारी ममता में खोट नहीं हो सकती। अच्छा बताओ, ये चांदनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कैसे दिखेगी? आज तक इस हालत में तुझे दिखी है वो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। उसे मेरा शराब पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जानती हो, उसने आज तक मुझे नहीं बताया। क्या? तो यही ना कि उसे मेरा शराब पीना अच्छा नहीं लगता। चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे को खाना दो ना। उन्हें लाती हूँ। उन लोगों पर छोड़ने से बात नहीं बनी। किन लोगों पे? वही दुखीराम और सावित्री। जानती हूँ, पूरी डायन है वो। उसने दुखीराम को भी कुछ नहीं करने दिया होगा। अपने बच्चों के बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा। पूरे 50,000 दिए थे। सोचा था कतरा कतरा बहा कर ले जाते हैं, पेट भरकर खाएंगे तो पिंड छूटेगा। मुझे कुछ सोचने दो। लगता है मामला अब कुछ हद से आगे बढ़ रहा है। सुनो, क्यों ना शेखर की शादी कर दे? मैंने एक लड़की देखी है, अच्छे खानदान की है और लेन देन के भी धनी है। किसकी बात कर रही हो? वो आपके दोस्त रमाकांत जी है ना, उनकी बेटी राधिका की बात कर रही हूँ। आखिर बेकार और इस तरह की लड़के के लिए आखिर कोई अपनी लड़की क्यों देगा? ये सब कैसे होगा?